विद्यार्थियों, मैं इंजीनियर नंदलाल देवड़ा आपके सामने लेकर आया हूँ आज क्लास 9th व 10th के लिए बेसिक पार्ट। तो आज अपना पहला पार्ट है, इसमें त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री। इस पार्ट को स्टार्ट करने से पहले अपन ये समझते हैं कि त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है, अपन को इसको पढ़ने की जरूरत क्यों हुई और इसका उपयोग कहाँ है। तो इसके अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ इसके सीधा सीधा इसके नाम में छिपा हुआ है। जैसे त्रिकोणमिति, तो इसका मतलब क्या होगा, त्रिकोण। और ट्रिग्नोमेट्री, ट्राइंगल की बात कर रहा है। तो जो त्रिभुज होता है मेनली उसके लिए यूज होती है। त्रिभुज में क्या, तीन भुजाएं व तीन कोण होते हैं। तो वहां पर तीनों भुजाओं और तीनों कोणों के मध्य जो संबंध स्थापित करना होता है, रिलेशन बनाना होता है, वो अपन त्रिकोणमिति की सहायता से करते हैं। तो ये तो इसका उपयोग। तो अब इसका उपयोग कहाँ करते हैं अपन, जैसे आप कोई मानचित्र बनाना हो किसी देश का या किसी क्षेत्र विशेष का, तो वहां त्रिकोणमिति का उपयोग होता है। इंजीनियरिंग फील्ड में त्रिकोणमिति का उपयोग होता है। भौतिक विज्ञान हो, वहां त्रिकोणमिति का यूज होता है। नौसेना है, वहां त्रिकोणमिति का यूज होता है। अब जैसे सूर्य अपन से बहुत दूर है, चंद्रमा भी पृथ्वी से बहुत ज्यादा दूर है। अब ये कितनी दूरी पर स्थित है, अगर वो आपको मेजरमेंट करना है, वो सारा मेजरमेंट किसकी हेल्प से होगा, त्रिकोणमिति से। तो समझ में आ गया होगा कि त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है, वे त्रिकोणमिति क्यों पढ़ रहे हैं। चलो, त्रिकोणमिति पढ़ने से पहले अपन इसके कुछ पार्ट पढ़ लेते हैं जो इसमें काम आएंगे। जैसे अपना पहला पार्ट है कोण, एंगल। सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि कोण एंगल होता क्या है। जैसे आपकी कोई एक किरण है, रे है ओ ए। अब इस किरण या रे को मैं क्या कर रहा हूं, रोटेट कर रहा हूं, घुमाव दे रहा हूं, घुमा दे। ये इसकी इनिशियल पोजीशन होगी, प्रारंभिक अवस्था हो गई। घुमाव देने के बाद ये इसकी अंतिम अवस्था, एंडिंग पॉइंट। ये स्टार्टिंग और ये एंडिंग। उस समय जो ये बनता है वो क्या कहलाता है, कोण। ये क्या कहलाएगा, कोण। आ गया होगा समझ में, कोण क्या होता है। ये इस तरह से जो प्रारंभिक अवस्था व अंतिम अवस्था घुमाव के कारण जो उत्पन्न हो रही है, वो क्या कहलाता है, कोण। अब कोण को दो प्रकार से माप सकते हैं। जनरली आपने देखा है तो कोण को आपने हमेशा किस में देखा है, प्लस में। आपने कहीं देखा है तो 85 डिग्री, 45 डिग्री। अब इसके आगे चिन्ह कुछ नहीं है, प्लस ही होता है। बट जरूरी नहीं है कि कोण हमेशा प्लस हो, कोण कई बार माइनस में भी होता है। ये सारा मेजरमेंट के तरीके पर आधारित होता है कि कब कोण प्लस में होगा और कब कोण माइनस में होगा। अब अपन देखते हैं कि कोण का मेजरमेंट करते वक्त कब कोण प्लस में होगा, कब माइनस में। जैसे ये इसकी प्रारंभिक अवस्था है और ये इसकी अंतिम अवस्था। यदि आप घड़ी की विपरीत दिशा में, प्रारंभिक से अंतिम की ओर घड़ी की विपरीत दिशा से जा रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज, वामावर्त दिशा, वामावर्त दिशा, वामावर्त दिशा, एंटी क्लॉकवाइज। तब जो थीटा कोण होएगा वो क्या होएगा, प्लस, धनात्मक। और वही आप, ये प्रारंभिक स्थिति होगी ओ है, और आपने इस तरह से कर लिया घड़ी की दिशा में। अब कोण आप घड़ी की दिशा में मेजर कर रहे हो, तो क्या होगी, ये दिशा कौन सी होगी, दक्षिणावर्त दिशा, क्लॉकवाइज। उस समय जो थीटा का मेजरमेंट होगा वो क्या आएगा, माइनस में, ऋणात्मक रहेगा। तो कोण कब प्लस में होगा, जब अपन एंटी क्लॉकवाइज दिशा में कोण को मेजर करेंगे, वामावर्त दिशा में करेंगे तब ये प्लस में आएगा। और जब अपन क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में, दक्षिणावर्त दिशा में करेंगे तब ये क्या आएगा, माइनस। यहाँ कोण लिखेंगे, कोई भी थीटा का मान है तो क्या लिखेंगे, 45 डिग्री, 60 डिग्री। और यहाँ लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, थीटा बराबर माइनस 60 डिग्री, माइनस 90 डिग्री। इस तरह से अपन लिखेंगे। एक चीज देखने की बात यह है कि प्लस और माइनस केवल और केवल ये बता रहा है कि आपको कोण किस तरह से आपने मेजर
किया। ये ध्यान, अगर कोण के सामने प्लस है तो इसका मतलब आपने किस तरह से मेजर किया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, वामावर्त दिशा में। और यदि माइनस आ रहा है तब आपने किस दिशा में किया, दक्षिणावर्त दिशा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये आपको ध्यान रखना है। समझ में आ गया होगा कि प्लस कब होएगा और माइनस कब होएगा। उसके बाद आता है क्वाड्रेंट, चतुर्थांश। वो क्या होते हैं वो देखते हैं। क्वाड्रेंट चतुर्थांश क्या होते हैं वो देखते हैं। इस तरह से होता है चतुर्थांश, जहां ये मूल बिंदु हो गया आपका। अब यदि आप ये 4 चतुर्थांश हो गए, अब चतुर्थांश भी अपन कैसे मेजर करेंगे, घड़ी की विपरीत दिशा में चतुर्थांश लेंगे, क्वाड्रेंट लेंगे। ये फर्स्ट हो गया चतुर्थांश, क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट हो गया घड़ी की विपरीत दिशा, एंटी क्लॉकवाइज। ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। और एंगल की बात करें तो यहाँ कितने डिग्री होता है, 0 डिग्री होता है। और यहाँ 90 90, यहाँ 180 180, यहाँ 270 और यहाँ 360। अगर 360 के ज्यादा है तो वो वापस रोटेशन होने लग जाएगा। तो आपको बेसिकली चतुर्थांश ध्यान रखना है। टोटल चतुर्थांश कितने होते हैं, 4। फर्स्ट चतुर्थांश होता है वो किस किस के बीच में होता है, 0 डिग्री पे 90 डिग्री के मध्य, 0 पे 90। और सेकंड में किस में होता है, 90 पे 180। थर्ड किस में होता है, 180 से 270। और फोर्थ किस में होता है, 270 से 360। अबाउ 360 है, 360 से ज्यादा डिग्री कोई मान आ जाता है तो वो वापस इस तरह से रोटेट करने लग जाएगा, एक सर्कल बनने लग जाएगा। जैसे अपने एक क्वेश्चन देखते हैं कि कोई एंगल है वो कौन से क्वाड्रेंट में है, कौन से क्वाड्रेंट में। जैसे मैंने लिया आपके 135 डिग्री, 135 डिग्री। अब 135 डिग्री को मैं समझ रहा हूं तो कौन से क्वाड्रेंट में देखता हूं मैं। तो सबसे पहले मैंने ये डायग्राम बनाया इस तरह से। यहां कितना लिख दिया, 0 90। यहां कितना लिख दिया, 180 270। यहां कितना लिख दिया, 360। अब आपको कितना बनाना है, 135 डिग्री देखना है कि कौन से चतुर्थांश में है। तो अपन यहां से स्टार्ट हुए, यहां से स्टार्ट होके यहां तक आए तो कितने डिग्री हो गया, 90। बट ये कितना है, 135। तो 135 क्या होगा, 180 से तो कम ही है, तो यहाँ आके रुक जाएगा। इसका मतलब ये है वो कौन से में हो गया, सेकंड में। ये फर्स्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो इसका मतलब 135 किसमें हो गया, सेकंड। अगर मैं इसी को -135 से देखूं, -135 डिग्री, तब ये क्या होगा देखते हैं। यहां कितना आ गया, 0 डिग्री, यहां 90, यहां 180, यहां 270 और वापस 360। ये इस तरह से एंगल आ गए। अब माइनस मैंने क्या बताया था, प्लस और माइनस क्या बताया। जैसे प्लस था तो अपन क्या चले, एंटी क्लॉकवाइज वामावर्त दिशा। तो माइनस है तो अपन किस ओर चलेंगे, क्लॉकवाइज दिशा में। अब देखो विपरीत दिशा में चलते तो ये ध्यान रखना, ये जो चतुर्थांश होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। तो यहां से लेकर यहां तक चले तो कितना हो गया, कितना हो गया, 90। और वापस यहां चलेंगे -90 हो गया। और यहां से यहां चलेंगे -180। जब ये है कितना, -135। इसका मतलब -180 तक नहीं जाएगा, उससे पहले ही रुक जाएगा। तो इसका मतलब ये कौन सा चतुर्थांश हो गया, ये फर्स्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। इसका मतलब अपना कौन सा चतुर्थांश आ गया, थर्ड चतुर्थांश। यहाँ कौन सा है, सेकंड चतुर्थांश। तो ये आपको ध्यान रखना है। और देखते हैं और समझते हैं अच्छे से इसको। जैसे आपके पास आ गया 425 डिग्री, एक आ गया 425 डिग्री। अब देखते हैं अपन 360 से अबव। 360 से अबव आ गया तो कैसे करेगा वो देखते हैं। ये कितना हो गया, 0, ये 90, ये 180, ये 270, ये 360। वापस वो चलता रहेगा। अपन यहां पर बात करें तो ये कितना है, 425, 425। जब पूरा रोटेशन किया तब कितना आया, 360।
अब कितना बचा है, अब एंगल कितना बचा वो देखते हैं। जब अपन ने 425 में से 360 को माइनस किया, घटाया, सब्ट्रैक्ट किया, तो आपके पास कितना आ गया 65। कितना बचा 65। 360 क्या हो गया 5 ले लिया 6 क्या होगा 65। तो 65 क्या है 90 से पहले आएगा, तो ये इसमें चला जाएगा। तो ये एक तरह से चतुर्थांश किस में आ गया, ये चतुर्थांश किस में आ गया, पहले चतुर्थांश में। किस में आ गया, पहले चतुर्थांश में। तो ये आपको ध्यान रखना है, इस तरह से समझना है कि अगर आपको पूछ ले कोई भी डिग्री दे दे कि भाई वो कौन से में है, कौन से चतुर्थांश में, पहले में, दूसरे में, तीसरे में या चौथे में, तो समझ में आ गया होगा कि किस तरह से चतुर्थांश ज्ञात करते हैं। तो कितने चतुर्थांश होते हैं 4। फर्स्ट कहां से कहां होता है 0 से 90, सेकंड कहां से कहां होता है 90 से 180, थर्ड कहां से होता है 180 से 270, फोर्थ कहां से होगा 270 से 360। अगर उससे अबव है तो अगर अपन आगे जोड़ते जाएंगे और निकालते जाएंगे, जैसे ये अपन ने क्वेश्चन किया है। तो प्लस में ध्यान रखना अपन एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, और माइनस में ध्यान रखना अपन किस में जाएंगे क्लॉकवाइज में। तो आपको ये चीज समझ में आ गया कि कोण क्या होता है, कोण किस तरह से मेजर करते हैं कि कब प्लस होगा कब माइनस होगा। उसके बाद मैंने समझा दिया चतुर्थांश क्वाड्रेंट क्या होते हैं। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं कोण के माप। कोण कितने प्रकार से अपन माप सकते हैं, कोण के माप, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स कि भाई मेजरमेंट, जैसे कि आपने डिग्री लिया है, डिग्री के अलावा भी कुछ है या नहीं, तो वो देखते हैं अपन। तो कोण के माप नेक्स्ट अपना टॉपिक आता है, कोण के माप। कोण के माप, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। इसमें अपना पहला सिस्टम आता है षष्टिक पद्धति। षष्टिक पद्धति, सेक्साजेसिमल सिस्टम, सेक्साजेसिमल सिस्टम। अब ये क्या होता है, ये होता है अपने अभी जो अपने डिग्री दिए गए थे ना, वो डिग्री में होता है। इसमें जो एक समकोण होता है, एक समकोण होता है, वो कितना होता है, एक राइट एंगल कितने का होता है 90 डिग्री का, और एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन होएगा। कंप्लीट रिवॉल्यूशन होएगा यहां से लेकर वापस यहीं आना, यहां से यहीं आना। अगर इस तरह से समझते हैं कंप्लीट रिवॉल्यूशन होएगा, वो कितना होएगा 360। ये ध्यान रखना 360 डिग्री का कंप्लीट रिवॉल्यूशन होएगा इसमें, और एक समकोण बोले तो 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री का, ये भी 90 का, ये भी 90 का। तो 4 समकोण बोलते हैं एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन। अब उसके अलावा कोण में जो इसको मेजरमेंट करते हैं वो इसको क्या बोलते हैं डिग्री। 360 डिग्री। अब 360 डिग्री से भी छोटी इकाइयां होती है, वो क्या होती है वो देखते हैं। जैसे 1 डिग्री, 1 डिग्री बराबर क्या होएगा, कई डिग्री को अंश भी बोलते हैं, ध्यान रखना। 1 डिग्री बराबर क्या होएगा 60 मिनट। 60 मिनट, ये मिनट का चिन्ह होता है। ये इससे छोटी इकाई है, छोटी इकाई। डिग्री से छोटी इकाई क्या है मिनट। जैसे अपन देखते हैं ना किलोमीटर, किलोमीटर से छोटी इकाई क्या है मीटर, मीटर से क्या है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से मिलीमीटर। उसी तरह डिग्री से छोटी इकाई क्या है मिनट, और मिनट से भी छोटी इकाई क्या है सेकंड। तो 1 मिनट बराबर क्या होता है 60 सेकंड। यहां डबल डॉट आ जाएगा 60 सेकंड। ये ध्यान रखना है इस तरह से। तो बेसिकली कुछ नहीं है, षष्टिक पद्धति सेक्साजेसिमल सिस्टम में जो एक समकोण होता है वो कितने डिग्री का होता है 90 डिग्री का, और एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन होएगा, एक पूर्ण परिक्रमण होएगा, उसमें कितने डिग्री एंगल बनेगा 360। जो कंप्लीट रिवॉल्यूशन होएगा उसमें कितने डिग्री बनेगा 360। अब नेक्स्ट आता है डिग्री से छोटी इकाई क्या है 1 डिग्री बराबर कितना है 60 मिनट, या 1 मिनट बराबर कितना होता है 60 सेकंड। ये रिलेशन आपको याद रखना है। सेकंड अपना मेथड आता है वर्तीय पद्धति। वर्तीय पद्धति, सर्कुलर सिस्टम।
अब ये क्या होता है ये देखते हैं अपन, बढ़ती पद्धति सर्कुलर सिस्टम। अब इसमें क्या होता है, यहाँ अपन किस में मेजर करें, डिग्री में, किस में मेजर कर रहे हैं, डिग्री में, और यहाँ मेजर करेंगे रेडियन में। किस में करेंगे, रेडियन में। ये और इसमें जो एक समकोण होएगा, एक समकोण होएगा वो कितना होएगा, π/2 रेडियन। कितना होएगा, π/2 रेडियन। और कंप्लीट रिवॉल्यूशन की बात करें, कंप्लीट रिवॉल्यूशन यहां से यहां एक पूर्ण चक्कर, परिक्रमण एक पूर्ण चक्कर में, तो यहां वो कितना होगा, 2π रेडियन, 2π रेडियन। अब समझ में आ गया, यहाँ एक समकोण होता है 90 डिग्री के इक्वल, और यहाँ एक समकोण होता है π/2 रेडियन में, और यहाँ कंप्लीट रिवॉल्यूशन होता है वो 360 डिग्री, और यहाँ होता है 2π रेडियन। अब नेक्स्ट अपना आता है कि डिग्री वे रेडियन में क्या संबंध है, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। तो देखते हैं अपन क्या है। डिग्री वे रेडियन में संबंध, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। मतलब कहने का मतलब ये हो गया, इस टॉपिक से अपन क्या देखेंगे, इस टॉपिक से अपन देखेंगे कि यदि डिग्री दे रखा है तो उसको रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और रेडियन दे रखा है तो डिग्री को कैसे कन्वर्ट करेंगे, डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब देखो बेसिकली सीधा सीधा सिस्टम है। यहाँ अगर अपन कंप्लीट रिवॉल्यूशन की बात करें, कंप्लीट रिवॉल्यूशन की बात करें तो डिग्री में कितना होता है, 360 डिग्री, और रेडियन में कितना होता है, 2π। इसका मतलब 360 डिग्री किसके इक्वल हो गया, 2π रेडियन के, 2π रेडियन के। तो और अगर बात करें 2 से डिवाइड कर देते हैं बोथ साइड, तो क्या हो गया, 180 डिग्री इज इक्वल टू π रेडियन। ये अपना रिलेशन आ गया एक तरह से, डिग्री और रेडियन में रिलेशन क्या होता है। अगर कंप्लीट रिवॉल्यूशन की बात करें तो डिग्री में कितना होता है, 360, और रेडियन में कितना होता है, 2π रेडियन। तो दोनों क्या होंगे, इक्वल। तो 360 इज इक्वल टू 2π रेडियन। बोथ साइड, दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दिया, तो 360 का क्या हो गया 180, और 2π का क्या हो गया π रेडियन। तो अपने पास फाइनली रिलेशन आ चुका है इस तरह से, 180 डिग्री इज इक्वल टू π रेडियन। ये अपना रिलेशन होता है। इस रिलेशन के आधार पर अपन अगर आपको रेडियन दे रखा है तो डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो समझेंगे, और डिग्री दे रखा है तो उसको रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो अपन देखेंगे। यदि आपको डिग्री दे रखा है तो डिग्री इस तरफ रखेंगे, और यदि रेडियन दे रखा है फिर आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो इस तरह से रखेंगे। ये आपको याद रखना है। सीधा सीधा फंडामेंटल यही है और कुछ नहीं। अब अपन क्वेश्चन देखते हैं इसके आधार पर कि डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, रेडियन को डिग्री में कैसे, डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे। क्वेश्चन देखते हैं। ये रिलेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनके आधार पर तीन चार क्वेश्चन लेते हैं अपन, समझते हैं क्या है क्या नहीं है। जैसे आपको मैंने दे दिया डिग्री दे दिया, फर्स्ट क्वेश्चन दे दिया 30 डिग्री, सेकंड दे दिया 45 डिग्री, थर्ड दे दिया 135 डिग्री। अब ये कन्वर्ट कैसे होगा, ये डिग्री मेजरमेंट दे रखे हैं। डिग्री मेजरमेंट को अपन को किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में। रेडियन में देखना है कि रेडियन में क्या होएगा। तो देखो डिग्री जब दे रखा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल एलएचएस साइड में क्या होना चाहिए, डिग्री। तो अपन अगर फर्स्ट की बात करें तो क्या हो जाएगा 30 डिग्री में, तो एलएचएस में क्या होगा, डिग्री आना चाहिए। तो क्या हो गया 180 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो गया π रेडियन। तो यहाँ अपन बात करें जब भी नेक्स्ट स्टेप आता है तो उस फर्स्ट एंड सेकंड स्टेप सब में कॉमन है, ये ध्यान रखना।
तो नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, तो 1 डिग्री क्या हो जाएगा, ये इधर डिवाइड में चला जाएगा, पाई अपॉन 180 रेडियन। और लास्ट अब अपना किसको कन्वर्ट करना है, 30 डिग्री को, तो 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई अपॉन 180 इंटू 30। तो देख लो कैंसिल आउट हो रहा है, नहीं हो रहा, 0 से 0 कैंसिल, 3 का 6 टाइम, तो क्या आ गया, पाई बाई 6 रेडियन। तो ये सीधा सीधा कन्वर्ट हो चुका है आपका कि 30 डिग्री रेडियन में माप क्या होगा, मेजरमेंट क्या होगा, पाई बाई 6 रेडियन। सेकंड और समझते हैं और क्लियरिफाई हो जाएगी कि 5 क्वेश्चन से आपको कंप्लीट क्लियरिफाई हो जाएगी। 45 डिग्री लिया, देखो 2 स्टेप तो सब में कॉमन है, सीधा सीधा लिख दो, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, पाई रेडियन, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो गया, पाई अपॉन 180 रेडियन। नेक्स्ट अब जो भी आता है उसको मल्टीप्लाई कर दो, तो 45 डिग्री, तो 45 डिग्री क्या हो गया, पाई अपॉन 180 इंटू 45, 45 कितने टाइम्स, 4 टाइम्स, तो क्या आ गया, पाई अपॉन 4 रेडियन, पाई अपॉन 4 रेडियन। अगर अपन थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो थर्ड क्या है, 135, तो 135 अपन ने क्या होगा, वही 2 स्टेप सेम ही है, 180 इज इक्वल टू पाई रेडियन, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। नेक्स्ट क्या आएगा, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। अब कितना है, 135, तो पाई अपॉन 180 इंटू 135। अब 45 से डिवाइड करते हैं, तो ये कितने टाइम्स होएगा, 3 टाइम्स, और ये कितने टाइम्स होएगा, 4 टाइम्स, तो क्या हो जाएगा, 3 पाई बाई 4 रेडियन। देख लो आप, आसानी है, ज्यादा डिफिकल्ट काम नहीं है, बस इतना ही ध्यान रखना है, ये रिलेशन आपको याद रखना है कि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। अगर आपको डिग्री दे रखा है तो पहले डिग्री लिखो, रेडियन दूसरी तरफ, और जब अभी सेकंड क्वेश्चन करेंगे रेडियन देगा तो पहले रेडियन लिखेंगे, डिग्री दूसरी साइड। फोर्थ क्या है, 360 डिग्री, तो वही काम है, फर्स्ट लिखो 180 इज इक्वल टू पाई रेडियन, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। नेक्स्ट 360 पाई अपॉन 180 इंटू 360 नहीं सॉरी 660, 0 से 0 कैंसिल, अब 6 से डिवाइड हो रहा है, ये कितने टाइम्स, 3 टाइम्स, और ये 11, तो क्या होगा, 11 पाई अपॉन 3 रेडियन। अब अपना लास्ट एंड फाइनल फिफ्थ एग्जाम्पल बचता है, वो क्या है, माइनस। अब सारे प्लस में थे, अब क्या है, माइनस। तो प्लस माइनस में कोई अंतर नहीं है, जब माइनस आएगा तो वो कहां जाएगा, बाहर, बस इतना सही है। तो क्या हो जाएगा, माइनस 90 डिग्री, तो क्या हो गया, सीधा सीधा फंडामेंटल, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन, और क्या हो गया, माइनस 90 डिग्री पाई अपॉन 180 इंटू माइनस 90, माइनस आते कोष्टक में डालना, तो 90 मिक्स में 2 टाइम्स, तो यहाँ 1, तो क्या हो गया, माइनस पाई बाई 2 रेडियन। तो समझ में आ गया होगा कि डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो अपने देखो बेसिकली यही फॉर्मूला है कि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, या पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। जब आपको डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, पहले डिग्री लेंगे, और यदि अब जैसे सेकंड क्वेश्चन करेंगे तब अगर पाई को कन्वर्ट करना है डिग्री में तो पहले क्या लेंगे, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180, और वो वाला मेथड तो बहुत इजी, इतना करने की जरूरत ही नहीं है। अभी देखते हैं वो कैसे, और ये 500 क्वेश्चनों में आपने देख लिया था, 2 स्टेप सेम ही है। उसके बाद थर्ड स्टेप में क्या है, जो वैल्यू कन्वर्ट करनी है वो सीधे सीधी मल्टीप्लाई हो रही है आरएचएस के साइड। नेक्स्ट अपन स्टेप देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं अपन डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना आ गया। अब रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो अपन समझते हैं, वो किस तरह से होएगा। जैसे आपको दे दिया पाई बाई 6, सेकेंड दे दिया पाई बाई 3, थर्ड दे दिया
2 पाई बाई 3 और 4 पाई। ये रेडियन माप है, रेडियन। अब इन रेडियन माप को अपन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो कुछ भी नहीं करना है, इनमें सीधा सीधा आंसर है पाई अपॉन 6। तो अभी मैंने रिलेशन बताया था 180 डिग्री इक्वल टू क्या होता है पाई रेडियन। तो पाई का मतलब क्या होता है 180। तो सीधा सीधा इसमें फंडामेंटल ये है कि पाई की डिग्री कितना रख दो 180 डिग्री अपॉन 6, तो कितना आ गया 30 डिग्री। उससे आसान काम हो जाता है। सेकंड क्या है पाई बाई 3, तो क्या हो जाएगा 180। पाई की डिग्री कितना आ जाएगा 180 अपॉन 3, कितना आ गया 60 डिग्री। इजी है ना क्वेश्चन, वहां 3 स्टेप है, यहाँ एक ही स्टेप में काम हो रहा है। अगला क्या है 2 पाई बाई 3, 2 इंटू 180 अपॉन 360, कितना होगा 120 डिग्री। 4 क्या है 4 पाई कितना हो गया 4 इंटू 180, 4 इंटू 180 0 इंटू 4 कितना हो गया 720 डिग्री। डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो मैंने बता दिया। अब मैंने बता दिया कि रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो रेडियन को जब डिग्री में कन्वर्ट करना है तो कुछ भी नहीं करना है, केवल पाई की जगह कितना रख दो 180 डिग्री 180 डिग्री और अपना आंसर आ जाएगा। तो समझ में आ गया होगा दोनों के माप में मेन 2 माप होते हैं, एक डिग्री माप और एक रेडियन। तो डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं और रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं, समझ में आ गया होगा इजीली। नेक्स्ट अपने घड़ी के आधारित क्वेश्चन आते हैं, तो वो कैसे होते हैं वो समझाते हैं अपन। घड़ी में अपन बात करें तो घड़ी में अपने पास 3 सुइयां होती है। तो घड़ी में पहली सुई होती है सेकंड की सुई, सेकंड हैंड। दूसरी सुई होती है मिनट की सुई, मिनट हैंड। और थर्ड सुई होती है घंटे की सुई। इस सुई ओवर हैंड। अब इसमें देखते हैं कई बार क्वेश्चन आते हैं कि 15 सेकंड में बना गया कौन, कि 15 सेकंड में जो सेकंड की सुई है वो कितने डिग्री बनाएगी, मिनट में आ जाता है या घंटे में आ जाता है। तो वो कैसे करते हैं, अगर अपन सेकंड की सुई की बात करें तो सेकंड वाली सुई पतली, सबसे पतली और इस तरह से होती है, या 12 या 1 3 बज गए 6 या 9 इस तरह से। अगर कंप्लीट रिवॉल्यूशन में बात करें तो 12 से लेकर 1 के बीच में, 12 से लेकर 1 के बीच में कितने सेकंड होते हैं 5, है ना। 12 से 1 के बीच में कितने सेकंड होंगे 5, ये ध्यान रखना आपको। तो कंप्लीट जब रिवॉल्यूशन होएगा तो कंप्लीट रिवॉल्यूशन एक पूर्ण चक्कर होएगा सेकंड का, यहां से लेकर स्टार्ट हुई यहां होते हुए वापस यहां आएगी। तो कंप्लीट एक रिवॉल्यूशन में कितना होता है 60 सेकंड। और एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में कितने डिग्री होता है 360 डिग्री या 2 पाई रेडियन, इस तरह से। तो इसका मतलब 1 सेकंड में वो कितने डिग्री कोण बनाएगी, सेकंड वाली सुई, सेकंड हैंड। 60 से डिवाइड कर दो सबको, 60 से डिवाइड कर दिया कितना आ गया, 0 से 0 कैंसिल, कितना हो गया 6 डिग्री। और यहां कितना आ गया 2 पाई अपॉन 60 रेडियन। तो फाइनली अपना आंसर क्या आ गया 1 सेकेंड इज इक्वल टू 6 डिग्री या पाई अपॉन 30 रेडियन। अब दिक्कत नहीं आती। अब आपसे पूछ ले रहे हैं कि 15 सेकेंड में सेकेंड की सुई, सेकेंड हैंड सुई है, वो कितने डिग्री का एंगल बना रही है। तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, 1 सेकेंड में कितना है 6 डिग्री, या पाई की बात करें तो कितना है पाई अपॉन 30। तो फिर 15 सेकेंड में कितना आ जाएगा, डिग्री में बात करें तो क्या जाएगा, जब 1 की ये वैल्यू है तो 15 की क्या आ जाएगी 15 इंटू 6 डिग्री, तो कितना हो गया 90 डिग्री। और रेडियन में बात करें तो क्या आ जाएगा पाई अपॉन 30 इंटू कितना है 15 का 2 टाइम्स, तो कितना हो गया 5/2 रेडियन। इस तरह से क्वेश्चन
आते हैं। या सेकंड क्वेश्चन पूछा जाता है, अब सेकंड दे दिया, अब यहाँ 15 सेकंड की जगह आपको 25 दे दे 30 दे दे, तो कुछ नहीं करना है, जो भी सेकंड देगा उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो अगर डिग्री में पूछा है, और रेडियन में पूछा तो π/6 से मल्टीप्लाई कर दो। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है एक टाइप का कि उसने π/3 रेडियन बनाने में कितने सेकंड लगाए, π/3 रेडियन बनाने में कितने सेकंड घूमी, तो π/3, तो π/6 रेडियन, π/30 रेडियन में वो कितनी घूमती है, 1 सेकंड। कितनी घूमती है, 1 सेकंड। तो 1 रेडियन में कितनी घूमेगी, वो उधर डिवाइड में तो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/, जो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में, तो डिवाइड में वो मल्टीप्लाई में, कितना आएगा 30/π, और अपन से किसका पूछा है, π/3 का, तो π/3 रेडियन में क्या हो जाएगा, सीधा सीधा 1 × 30/π × π/3, वी कैन सी 3 का 10 टाइम्स, तो कितना होगा 10 सेकंड। 10 सेकंड जब वो चलेगी यहां से यहां तक आएगी, तब वो कितना बनाएगी आपके π/3 रेडियन। समझ में आ गया। तो बेसिकली सेकंड को जब डिग्री में पूछी या रेडियन में पूछे तो कोई दिक्कत नहीं है, सीधा सीधा क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और बट रेडियन या डिग्री को सेकंड में पूछे तो ये इस तरह से। सेम डिट्टो काम किसमें होता है, मिनट की सुई में, क्योंकि मिनट वाली की सुई अगर अपन बात करें तो यहां से वापस यहां आती है, मिनट वाली सुई यहां से वापस यहां आती है कंप्लीट रिवॉल्यूशन करके, तो कितने मिनट बनती है 60 मिनट। तो जहां जहां सेकंड है वहां क्या आ जाएगा मिनट, एडजेक्टिव पार्ट इसमें, बस केवल अंतर क्या है, मिनट की जगह सेकंड, सेकंड की जगह मिनट, और कोई अंतर नहीं है, सीधा सीधा जाएगा। तो क्या आ जाएगा 60 मिनट। कंप्लीट रिवॉल्यूशन में 60 मिनट होते हैं, तो 60 मिनट में एक रिवॉल्यूशन कितने डिग्री होते हैं, 360 डिग्री, या रेडियन कितना आता है 2π रेडियन। तो 1 मिनट की बात करें तो 1 मिनट में क्या हो गया, सीधा सीधा 60 से डिवाइड हो गया, तो क्या हो गया 6 डिग्री या π/30 रेडियन। डिट्टो है, कुछ नहीं है। अगर आपको यहाँ पूछ लिया कि 20 मिनट में कितना बना रहा है, तो 1 मिनट में कितना बनाता है 6 डिग्री, तो 20 मिनट में पूछे तो क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, सीधा सीधा क्या हो जाएगा 20 × 6, तो कितना हो गया 120 डिग्री। या अगर इसमें बात करते क्या हो जाएगा π/30 × 20 क्या होगा 2π/3, 0 से 0 रेडियन। सीधा सीधा आंसर आ रहा है, सीधा सीधा आंसर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। अगर वही अपन से वापस अब पूछ ले, अगर वही अपन से हम वापस पूछ ले कि π/4 रेडियन बनाने में कितने मिनट की सुई, कितने मिनट कवर की, तो देखते हैं क्या है π/30 में, π/30 रेडियन में कितनी कर रही है, π/30 रेडियन में कितनी कर रही है बेटा 1 मिनट, 1 मिनट। तो 1 रेडियन में कितना हो जाएगा बेटा 1 × 30/π मिनट, और अपन से कितना पूछा है π/4, तो π/4 रेडियन में कितना हो जाएगा 1 × 30/π × π/4 मिनट। तो यहाँ पर पाई से पाई कैंसिल, अब 2 से डिवाइड हो रहा है, ये कितने टाइम्स 2 टाइम्स, और ये कितने टाइम्स हो गया आपके 15, तो क्या हो गया 15/2 मिनट, अर्थात 7.5 मिनट। ये इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है इस तरह से। ये दोनों एक ही है, बस मिनट की जगह सेकंड, सेकंड की जगह मिनट। 1 मिनट में 1 सेकंड में कितनी डिग्री होता है 6 डिग्री या π/30 रेडियन, और 1 मिनट में 6 डिग्री या π/30 रेडियन। अब घंटी वाला काम थोड़ा सा डिफरेंट है, वो एक अलग तरीके से होता है। वो किस तरीके से होता है वो अपन समझते हैं। ये आप जो भी मैं लिख रहा हूं, अगर आपको कॉपी में नोट करना है तो आप मेरे वीडियो को वॉच करके लिख लिया करो, और लिखना बहुत जरूरी है, केवल सुनने से समझ में नहीं आएगा। आप घर पे भी प्रैक्टिस करनी है, आप लोग अपनी किताब खोल के उसमें एग्जाम्पल दे रखे हैं बहुत सारा, तो वो एग्जाम्पल देखो, उन एग्जाम्पल से प्रैक्टिस करो। मैथमेटिक्स के अंदर आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने ही आप परफेक्ट बनोगे, ये आपको ध्यान रखना। अब घंटे की सुई की बात करें
तो घंटे की सुई में यहाँ कितना होता है 12, 3, 6, 9। घंटे की सुई क्या होती है सबसे छोटी सुई और कंप्लीट रिवॉल्यूशन करती है तो कितने घंटे होते हैं 12 घंटे में। 12 घंटे में कितने डिग्री बनाती है 360 डिग्री या 2 पाई रेडियन। तो 1 घंटे में कितना हो गया 12 से डिवाइड कर दिया तो 12 से डिवाइड किया तो कितना हो गया 30 डिग्री, या अगर यहां से बात करें अपन तो कितना हो जाएगा 5/6 रेडियन। 12 से डिवाइड करते दोनों तरफ। तो ये रिलेशन आ गया अपने पास। वहां अलग था, यहाँ अलग हो गया डिफरेंट। अब यहां से आपने पूछ लिया कि भाई 5 घंटे में कितने डिग्री या रेडियन कन्वर्ट करेगी तो क्या आ जाएगा 5 × 30 150 डिग्री। रेडियन में बात करें तो 5 × π/6 तो क्या हो गया 5/6 रेडियन। ये देख लो सीधा सीधा। तो ये है बेसिक मेथड वही है, बस थोड़ा सा तरीका इसमें चेंज है। अगर अब अपन बात करें यहां पर नेक्स्ट डिग्री देते या रेडियन देते तो वो कन्वर्ट कैसे करेंगे। जैसे आपको बोल दिया कि 60 डिग्री में घंटे की सुई कितना घूमी तो कितना हो जाएगा। देखो अब अपन देखते हैं 30 डिग्री में कितना होता है 30 डिग्री में 1 घंटा। तो 1 डिग्री में कितना हो जाएगा 1/30 घंटा डिवाइड चला जाए। जब ये की वैल्यू निकाल दें तो यहाँ जो राशि होती है वो डिवाइड में चली जाती है। अब अपन को किसका निकालना है 60 डिग्री का। तो 1/30 × 60 घंटा। आंसर कितना आ गया 30 का कितने टाइम्स हो गया 2 टाइम्स। तो कितने घंटे हो गए 2 घंटा कवर अप कर रही है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अब आपको इन क्वेश्चनों की घर पे प्रैक्टिस करनी है। आप साथ के साथ नोट्स बनाओ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप 11th 12th में भी मैथमेटिक्स लेते हो आगे इन फ्यूचर तो वहां पर से रेडियन डिग्री कन्वर्जन आता है, मिनट घंटे की सुई के भी क्वेश्चन आते हैं। कंपटीशन के हिसाब से भी बहुत अच्छा टॉपिक है ये। तो आपको समझना है। अगर आज का टॉपिक आपको समझ में आया है तो बहुत अच्छा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर डाउट लिखें ताकि पता आपका जो डाउट है वो क्लियर किया जाएगा। आशा करता हूं कि मेरे द्वारा जो आज समझाया गया पार्ट है बेसिक त्रिकोणमिति का वो आपको समझ में आ गया होगा। तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें वे इस वीडियो को